ओम शांति। 22 जून 2021। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होने ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। बात तो एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। बाप दादा के तन में आते हैं, पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को धारण कर हम विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा कितनी निष्काम सेवा करते हैं। ऐसे निष्काम सेवा करने वाला बाबा के सिवाय और कोई होता ही नहीं है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कुछ भी कोई करते हैं, सोशल वर्कर्स सोशल सर्विस करते हैं, तो उसका भी फल उनको ज़रूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं एक ही निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा ने कहा बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं। बच्चों को सब कुछ दे जाए सत्संग करते हैं। 60 वर्ष के बाद पहले करते थे। गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते सिवाय परमपिता परमात्मा के। बाबा कहते हैं वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। लेकिन बाबा कहते कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। बाबा याद दिलाते बच्चे
तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो नरक का विनाश जरूर होना है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से, यानी कल पहले भी बने थे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है, योग अर्थात याद सिखाते हैं। परंतु निराकार कैसे समझाए, इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा की तन का आधार ले तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा सुनाते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना मैं ही कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में आती नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी तो 2500 वर्ष के बाद आते हैं। तो इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। थोड़े समय बाद बौद्धि आते हैं, तो उन्हों में भी थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। हर एक धर्म सतो रजो तमो की स्टेज से गुजरता है। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को यह ख्याल करना पड़े। बाबा कहते हैं, आजकल लिखते हैं कि चाइनीज़ सबसे ज़्यादा है, चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है ना, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बन गए। यहाँ तो बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियंस तो बेशुमार है। देवी देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो हिंदू की लाइन में डाल देंगे। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो चाहते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू धर्म हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। बाबा कहते, भारतवासी पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे ना, पवित्र थे तो बहुत धनवान थे। अब आर्य बन गए हैं, कोई अकल ही नहीं है। जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं।
बाबा कहते हैं नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होती है ना। तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। कल बाबा ने बार बार कहा था कि याद की यात्रा पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा बाबा कहते हैं तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह बीच में ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाप, जो केवल संगम पर ही होता है। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, इनको कितनी गालियाँ खानी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया। बाबा कहते वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा यह है। तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा कई बार हंसी में कहते थे रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर पतितों को पावन बना रहे हैं। अगर उनको पता हो तो गाली थोड़े ही दे। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। विनाश तो ज़रूर होना है, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। बाबा कहते जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं। लड़ाई बंद हो जाए, तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो ज़रूर होगा। बाबा ने कहा नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे, सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्तिधाम। यह किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं। शांति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो सुखधाम शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है। ब्राह्मण भी कैसे जानते, बाबा ने बताया है। बाबा कहते विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं कि पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़ाई ना हो। सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई है, तो वननेस हो जाए। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए ना। वो तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं थे। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो कलयुग है। ना स्वयं को जानते हैं ना बाबा को जानते हैं, तो आपस में लड़ते रहते हैं। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी किसको पता ही नहीं पड़ता। बाबा कहते तुम सब अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख और शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे तो बड़ा सुख था। बाबा कहते हैं अद्वैत धर्म था, यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। तो जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है।
बाकी बाबा कहते हैं मैं सारी नॉलेज तुमको दे देता हूँ। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना भक्ति मार्ग में पूर्ण करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना कि अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। बाबा कहते हैं विनाश तो जरूर होना ही है। विष्णुपुरी की स्थापना होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बाबा ने कहा बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज़ आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, इन सबका विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। बाबा कहते हैं 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। पुराना शरीर, प्रकृति के 5 तत्व, पेड़ पौधे जीव जंतु सब की खाद पड़ेगी तो धरनी सत्युग में कितनी उपजाऊ होगी। बाबा कहते भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करके उनको मिटा देते हैं, फिर रोज़ बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। शालिग्राम बाबा के मददगार बच्चों का ही यादगार है। रावण को देखो हर वर्ष एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बाबा कहते दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते हैं इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही है कि हर वर्ष रावण को क्यों जलाते हैं, क्योंकि विकार है जो खत्म होते ही नहीं हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। कुछ भी अर्थ समझते नहीं हैं। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं सत्युग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, कारण रावण के कारण, विकारों के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं। दुख सुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया, यह भी किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर राज योग सीख कर इन्होंने यह पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाई कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है। बाबा कहते इसको सतयुग नहीं कहा जाता। ये कोई सतयुग नहीं है। राजाई तो अभी है नहीं। राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। अभी तो डेमोक्रेसी हो गई। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। बाबा कहते हैं
ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो निराकार परमपिता परमात्मा ही आ करके करते हैं। यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं, ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है, निश्चित है। एज सर्टेन, एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली में से धारणा की 2 पॉइंट। पहली है, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, तो पवित्रता मुख्य ठहरी। सेकंड, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। बाबा ने आज वरदान दिया, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे, हर संकल्प हर कर्म से पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर एक संकल्प से पहले त्रिकालदर्शी, फिर कर्म में आना, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो आज हम सभी अपने संपूर्ण स्टेज का आवाहन करेंगे। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूपन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात हर एक संकल्प समर्थ, दूसरों के भी व्यर्थ को मिटाने वाले। मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में टिक कर हर एक संकल्प करो। स्लोगन, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो
बाबा ने आज मास्टर त्रिकालदर्शी बनने के लिए कहा। बाबा के साथ बच्चों की भी वही महिमा है जो बाबा की है। तो बाबा की महिमा का स्वरूप बनना है, पवित्र जरूर बनना है। मातेश्वरी जी की विशेषता। मातेश्वरी जी हमेशा ही कहती थी, हुक्मे हुक्म चलाए रहा है। कभी भी मातेश्वरी जी एक संकल्प भी उनको जो है चलता नहीं था कि ऐसे क्यों, क्या। जो हो रहा है एक्यूरेट, कराने वाला करा रहा है, हुक्म देने वाला हुक्म बैठा है, हमको फिर सिर्फ और सिर्फ बच्चा बन कर के करना है। और विशेषकर मम्मा ने अपने पुरुषार्थ पर सारा फोकस दिया। सबकी कमी कमजोरियों को सुनते हुए उनको समाया, लेकिन ध्यान सिर्फ अपने स्व पुरुषार्थ पर रहा। अमृत वेले 2 बजे उठ कर के योग में बैठना, चाहे रात्रि को 12 बज गए हो, सेवा करते तो भी मम्मा का जो नियम था, अमृत वेले 2 बजे उठ कर के बाबा को याद करना, उस पर सदा पक्की रही। और अंतिम घड़ी तक भी मम्मा ने नियम को बना कर के रखा, है ना। तो ऐसे मम्मा समान हमें भी विशेषताएं धारण कर अपने संपूर्ण स्थिति का बार बार आवाहन करते उसका स्वरूप बन जाना है। आज की पत्र पुष्प की पॉइंट, मनसा सेवा द्वारा शक्तियों का दान करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को व दूसरों को अनुभव हो। हर समय सर्व प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभकामना वाले वाइब्रेशन। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मन से सदा यही सेवा करते बिजी रहो। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के सभी अनुभवी हो गए हैं। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली खाली अनुभव करते हैं। ऐसे ही कल भी कहा था कि मन सा टाइम टेबल बनाओ, है ना। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः होती रहो। जब मन में चलने वाला हर एक संकल्प श्रेष्ठ है तो सदा ही मनसा सेवा कर सकते हैं ना। इसके लिए आत्मिक स्मृति का स्वरूप, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और फिर सर्व प्रति एक जैसी शुभ भावना, शुभकामना, तो सदा ये अभ्यास करते रहेंगे। और आज का हमारा दिन भर का सोमान रहेगा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। उसके लिए बाबा ने वरदान में बताया त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना है ना। उस स्थिति में टिक करके हर संकल्प करेंगे तो हर संकल्प समर्थ होने से हर कर्म समर्थ होगा ना। और ऐसी आत्माएं अनेकों के व्यर्थ को मिटाने वाली होती हैं ना। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी स्वरूप का सोमान धारण किए, विश्व की सर्व आत्माओं को मनसा से भी शक्तियों का सकाश देंगे। समर्थ संकल्प, समर्थ बोल और समर्थ कर्म। अच्छा, ओम शांति।